डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है जनवरी 2023 के कर्क यानी कि कैंसर के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कर्क के लिए आने वाला महीना। जीवन की जितनी भी प्रमुख चीज़ें होती हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, फाइनेंसेस, हर चीज़ पर चर्चा होगी। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। तो शुरुआत करते हैं कर्क के लिए इस राशिफल का। कहाँ से देखें? जैसा मैं हर बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, राशिफल और जो कुंडली विश्लेषण होता है, जो पर्सनल लेवल पे होती है, उसमें बहुत फर्क होता है। राशिफल कोई भी बताए केवल गोचर पे आधारित होता है, तो लग्न और राशि से अलग अलग नहीं बनते। लग्न से देखेंगे तो बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। अगर लग्न नहीं पता तो राशि से भी देख सकते हैं। लग्न आपका भौतिक जीवन है, चंद्रमा आपका मन है, चंद्र राशि आपका मन है, तो इस हिसाब से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के मासिक राशिफल का कर्क के लिए। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। लग्न पर शनि और शुक्र दोनों की ही दृष्टि बनी रहेगी। शनि की दृष्टि बनी रहेगी 17 तारीख तक, फिर वो राशि परिवर्तन कर लेंगे, जो बहुत प्रमुख चीज होने वाली है सभी के लिए, आपके लिए भी। और शुक्र महाराज की दृष्टि बनी रहेगी 22 तारीख तक। दोनों मिलकर देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और अभी ऑलरेडी चल रहा होगा आपके मन में एक द्वंद्व सा रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ओवरऑल कई चीज़ों को लेकर एक कन्फ्यूजन सी रहेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे ही शनि आगे बढ़ जाएंगे, अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो जो कन्फ्यूजन चल रही थी पिछले कुछ समय से, उसमें थोड़ी कमी आएगी। शुक्र की दृष्टि बनी रहेगी। शुक्र क्योंकि आपके लिए चौथे भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि इस महीने कुछ ना कुछ आपको लाभ देकर जा सकते हैं। जो सबसे प्रमुख इस महीने का बदलाव होने वाला है वो है शनिदेव का राशि परिवर्तन। शनिदेव कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपके अष्टम स्थान में। अब जिनकी चंद्र राशि कर्क है उनके लिए ढैया चालू हो रही है, उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव होंगे। जिनका लग्न कर्क है उनके लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होंगे। कई चीज़ों में बदलाव आएगा। यहाँ पर आकर आपके लिए विपरीत राजयोग बनाएंगे। धन स्थान को देखेंगे, पैसा अचानक से आ सकता है। 10वें स्थान को देखेंगे, अगर जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, प्रमोशन का प्रयत्न कर रहे थे, जो भी कर रहे थे उसमें अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। बस ध्यान देने वाली बात है कि तीसरा भाव जो आपका कार्यस्थान है वो शनिदेव की नीच की राशि है। तो अगर जॉब चेंज करनी है, प्रमोशन पानी है, हर चीज़ के लिए प्रयत्न थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे। शनिदेव अष्टम में आते हैं तो वैसे तो आयु कारक होते हैं, लेकिन जैसे ही अष्टम में आते हैं तो उस समय सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। तो अपनी सेहत का इस महीने ओवरऑल आपको बहुत ध्यान देना है। बुध जो कि छठे भाव में बैठे हैं, वक्री हैं, और 19 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि ये महीना इनिशियली थोड़े स्ट्रगल्स आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा कई प्रॉब्लम्स, कई उलझनें आपकी सॉल्व होती जाएंगी। लग्न पर और किसका प्रभाव है? लग्न पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा पूरे महीने, और वो अपनी ही राशि में और भाग्य स्थान में होकर देखेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। जब तक बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर बनी हुई है, लाभ उठाइए, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि या बृहस्पति का संबंध लग्न से बार बार नहीं होता। तो अभी कुछ समय है, उस चीज़ का आपको लाभ उठाना है। मंगल जो लाभ स्थान में है, वक्री चल रहे हैं, 14 तारीख तक को मार्गी हो जाएंगे। तो इस महीने लग रहा है कि कहीं ना कहीं से अचानक से आपको लाभ हो सकता है, कई तरह के आपके कार्य बन सकते हैं। शनिदेव का अष्टम में आना, जैसा मैंने कहा, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक प्रभाव भी लेकर आएगा। कुछ समय के लिए जीवन में अनस्टेबिलिटीज और अनसर्टेनिटीज, यानी कि एक अनिश्चितता का भाव आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर रखें। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए इस महीने में बन रहे हैं। सबसे पहले तो सस नाम का महापुरुष योग बना रहेगा 17 तारीख तक, जब तक शनिदेव आपके 7वें स्थान में रहेंगे। उसके बाद वो योग खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही बुध आदित्य योग बना रहेगा लंबे समय तक, तो उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। एक मृदंग योग बन रहा है इस महीने, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट के जो काम आपके अटक रहे थे उसको पूरा करने में ये कभी कभी लाभकारी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपके लिए बन रहा है उस तरह से आपके लिए इस गवर्नमेंट से रुके हुए कुछ कार्यों को पूरा करने में मदद प्राप्त हो सकती है। क्या क्या पॉजिटिव हो सकता है इस महीने? ये महीना साफ बता रहा है कि आपको लाभ कई तरह के मिलेंगे और अचानक से मिलेंगे।
आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी, आपके कई रुके हुए कार्य इस महीने में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपका कम्युनिकेशन, कनेक्शन सब कुछ बढ़ेगा। आपका सोशल स्टेटस भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। नकारात्मक क्या क्या हो सकता है या किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहला ध्यान आपको अपनी सेहत का रखना है। उसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको मिस नहीं करना, सोचते नहीं रह जाना कि मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा। इसके साथ ही आपको अपने जीवन के हर एस्पेक्ट पर कंट्रोल पकड़ कर रखना है, कंट्रोल बना कर रखना है। हो सकता है इस महीने थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड ज़्यादा आ जाए कि देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। ये अगर आ गया तो इस महीने थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है। अदरवाइज ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, इस महीने का लाभ उठाइए। जैसा मैंने कहा, अगर राशि है आपकी कर्क तो ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर लग्न है आपका कर्क तो चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ेंगी। चलते हैं करियर की तरफ। सबसे पहले 10वें स्थान को देखेंगे तो राहु बैठे हैं, वहाँ पर बैठे रहेंगे। एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इस महीने होने वाली है, वह ये है कि शनिदेव अष्टम भाव में आकर 10वें स्थान को देखेंगे। और इसके साथ ही 10वें स्थान के स्वामी मंगल जो लंबे समय से वक्री चल रहे थे, वो भी इस महीने मार्गी हो जाएंगे। हो सकता है पिछले कुछ समय से, क्योंकि मंगल 10वें स्थान के स्वामी हैं, वो आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होंगे, कुछ कार्य आपके अटक रहे होंगे, गलतियां हो रही होंगी, इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे होंगे, प्रमोशन के चांसेस हाथ से आते आते निकल जाते होंगे, जो भी है, क्योंकि वो वक्री चल रहे थे और पतित भी हो गए थे। अपॉर्चुनिटीज बनाते होंगे, वक्री ग्रह अपॉर्चुनिटी बनाता है, लेकिन जिस तरह की उनकी स्थिति थी वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर रहे होंगे कार्य क्षेत्र में। लेकिन अब जैसा मैंने कहा, मंगल मार्गी हो जाएंगे और शनिदेव अष्टम में आके 10वें घर को देखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है अपने करियर में चेंज के लिए। अगर आप करियर में चेंज के बारे में प्रयत्न कर रहे थे कि आपको जॉब छोड़नी है या कुछ और नया ट्राई करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। ऑलरेडी आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था तो बात आगे बढ़ सकती है, और अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढना भी शुरू करेंगे आप इस महीने, तो उसमें भी आपको सकारात्मक रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब भी चाहते थे, अगर अप्लाई किया हुआ था, प्रोसेस चल रहा था, तो उसके लिए भी इस महीने कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। ओवरऑल महीना करियर के हिसाब से अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि जब भी करियर की बात करते हैं अर्थ त्रिकोण को देखना पड़ता है। 2, 6, 10 तो बुध छठे भाव में वक्री और पतित रहेंगे 19 या 20 तारीख तक। तो आपसे इस महीने छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, स्पेशली अगर आपके काम में कम्युनिकेशन बहुत इन्वॉल्व है, मतलब कि आपको कुछ लिख के देना होता है, बात करनी होती है, तो छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। अदरवाइज ये महीना कार्यक्षेत्र के हिसाब से अच्छा ही दिख रहा है। पॉजिटिव क्या क्या हो सकता है इस महीने? जैसे मैंने कहा, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, आपके मन में क्लैरिटी आ जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा महीना है, गवर्नमेंट जॉब को प्राप्ति के लिए। अगर अपने मैनेजमेंट से संबंध सुधारने हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अपने मैनेजमेंट की नज़रों में आना है उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए भी ये महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। आगे बढ़ पाएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ध्यान किसका रखना है? सबसे पहला, आपको ज़्यादा किसी कलीग के साथ इन्वॉल्व नहीं होना किसी भी स्तर पर, मतलब कि आपने अपना काम उनको दे दिया, उनके थ्रू करा लिया, ऐसी कुछ चीज़ मत कीजिएगा। वहाँ पर आप उन पर डिपेंडेंट मत होइएगा, वो चीज़ आपके विरुद्ध जाएगी। इसके साथ ही कभी कभी एक अकेलेपन का एहसास आएगा, वहाँ पे नकारात्मक नहीं होना। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि लोग आपकी मदद नहीं करते या नहीं करना चाहते, या आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है जिसकी संभावना है, लेकिन वहाँ पर आपको अपने आप को नीचा नहीं समझना, वहाँ पे आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। अगर वहाँ पर उस चीज़ का शिकार हो गए तो कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज ये महीना अच्छा ही है। जो लोग MNC में काम करते हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, या कंप्यूटर्स बेस्ड कुछ कार्य है उनका, तो ये महीना उनके लिए अच्छा ही रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना अच्छा ही है। कारण क्या है कि सप्तम भाव में पहले तो शनि और शुक्र होंगे। शनि की अपनी राशि है और शुक्र लाभ स्थान के स्वामी है और केंद्र स्थान के स्वामी है, तो राजयोग बना रहे हैं, अच्छा है। शनिदेव 17 तारीख को अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब सप्तम के स्वामी अष्टम में जाते हैं तो अचानक से पैसा आता है बिजनेस में, क्योंकि हम बिजनेस की ही बात कर रहे हैं। बस एक चीज़ कहूँगा कि क्योंकि महीने में शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण महीना है। ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी उनकी, क्योंकि बहुत लंबे समय से वक्री थे, अब वापस कुंभ में जा रहे हैं। तो इस महीने कोई भी बड़ा फाइनेंशियल निर्णय मत लीजिएगा, वो आपके लिए थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। अदरवाइज जो ये महीना है आपके लिए अच्छा ही है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कुछ भी बिजनेस ऐसा करते हैं जिसमें थोड़ा फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट है या इंश्योरेंस
से जुड़ा कुछ कार्य है, रिसर्च से जुड़ा कुछ कार्य है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य है तो ये महीना अच्छा रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल निर्णय लेने से पहले बहुत बार सोचिएगा। इस महीने में सकारात्मक क्या क्या हो सकता है? जो चीज़ें रुक गई थी वो आगे बढ़ेंगी, कुछ जो नुकसान हुए थे उनकी भरपाई हो सकती है, आप थोड़ा सा कुछ अलग करने का प्रयत्न करेंगे और उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे तो उसके लिए भी महीना अच्छा है। अचानक से आपको कोई इन्वेस्टर मिल सकते हैं और वह चीज़ें जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से रोक रही हैं उन पर भी आप बहुत हद तक कंट्रोल पा लेंगे। तो ये महीना ओवरऑल आपके बिजनेस के हिसाब से अच्छा ही है। बस इन्वेस्टमेंट से, बड़े अमाउंट के इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचिएगा। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लाना पड़ेगा। अगर आगे के बारे में नहीं सोच पाएंगे इस महीने तो ये जो अच्छा समय बिजनेस के लिए स्टार्ट होने वाला है उसका लाभ ज़्यादा नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ ही हर व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करना इस महीने आप पर भारी पड़ सकता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वैसे बिजनेस के हिसाब से महीना अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना बहुत अच्छा है। कारण क्या है? लाभ स्थान में मंगल मार्गी हो जाएंगे और वो धन स्थान को भी देखेंगे। कनेक्शन हो रहा है लाभ स्थान का और धन स्थान का। इसके साथ ही शनिदेव भी अष्टम में आ जाएंगे जो दूसरे भाव को देखेंगे। तो मंगल शनि दोनों दूसरे भाव को देख रहे हैं। तो इस महीने अचानक से धन का लाभ हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकता है। तो महीना उस संबंध में अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, महीने के शुरुआती 10 दिन यहाँ पर कुछ अलग ट्राई कीजिएगा। अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर मार्केट आदि में पैसा डालते हैं तो थोड़ा अलग ऑप्शन ढूंढिएगा। महीने के बीच के 10 दिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। महीने के अंतिम 10 दिन भी थोड़ा सेफली इन्वेस्ट कीजिएगा। खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे इस महीने। कारण क्या है? 12वें घर के स्वामी वक्री होकर छठे घर में बैठे हैं, तो अचानक से ऐसी चीज़ों पे खर्चे होंगे जिनके लिए शायद तैयार नहीं होंगे। गवर्नमेंट के कार्यों पे खर्चे करने पड़ सकते हैं, लीगल कार्यों पे खर्चे करने पड़ सकते हैं, घर के किसी सदस्य के कारण अचानक से खर्चा हो सकता है। तो ये ओवरऑल खर्चे होंगे। इसके साथ ही गारमेंट्स पर, कपड़ों पर बहुत खर्चा होगा इस महीने। घर के रखरखाव पर, अपने रखरखाव पर, अपने लाइफस्टाइल पर बहुत खर्चा होगा। और साथ ही हेल्थ प्रोडक्ट्स पर, हेल्थ और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर, इन पर बहुत खर्चा आपका इस महीने होने वाला है। लव लाइफ की बात करते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनकी बात करेंगे सबसे पहले। अच्छा है उनके लिए महीने। बात आगे बढ़ सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, बातचीत दोबारा स्टार्ट हो सकती है, एंगेजमेंट दोबारा स्टार्ट हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, स्मॉल स्टेप्स। एकदम छलांग मारने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर लगता है कि हाँ थोड़ा सा चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्लोली आगे बढ़कर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नए रिलेशनशिप के लिए भी महीना अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि महीने के अंतिम भाग तक आते आते अगर बातचीत किसी से चल रही थी या फिर वैसे भी नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। लेकिन इस महीने अगर होता है तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन के लेवल पर ज़्यादा होगा, फिजिकल लेवल पर ज़्यादा होगा, उसमें इमोशनल कनेक्शन की कमी रहेगी। तो कितना लंबे बिना इमोशंस के आप एक रिलेशनशिप को खींच सकते हैं वो थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ उस संबंध में अच्छा हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करते हैं। पंचम भाव को देखा जाता है। अब उसके स्वामी मंगल वक्री चल रहे थे तो इस महीने मार्गी हो जाएंगे, चीज़ों में सुधार अवश्य होगा। अपने स्थान को देखेंगे तो फिजिकल लेवल पर अट्रैक्शन बहुत रहेगी, कंपैटिबिलिटी बहुत रहेगी। लेकिन पंचम भाव 16-17 तारीख तक पाप कर्तरी योग में होगा, क्योंकि एक साइड केतु एक साइड सूर्य, तो वहाँ तक थोड़ा संभल के रखिएगा, जल्दबाजी नहीं, गुस्सा नहीं। अदरवाइज ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा रिलेशनशिप में, एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऊर्जा, जिसको आजकल के यंगस्टर वाइब्स कहते हैं, वो मैच होनी चाहिए, तभी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, उन सब चीज़ों के लिए महीना अच्छा है। 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक, बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम करना है, वो आपके दोस्त हों कोई भी हो, ठीक है, एक लिमिटेड तरीके से उनको इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपने आप को भी प्यार करना है, अपने आप को भूलिएगा मत अपने रिलेशनशिप में। वैसे ओवरऑल देखो तो महीना ठीक है। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ठाक है। शनि शुक्र दोनों ही, क्योंकि 17 तारीख तक तो बने ही रहेंगे, उसके बाद शनिदेव आगे चले जाएंगे, तो एक कंटेंटमेंट की कमी रहेगी हर लेवल पर, फिजिकल हो, इमोशनल हो, और उसके कारण प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ेगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कर्क के लिए मैरिड लाइफ यूजुअली बहुत अच्छी नहीं होती, तो वैसा ही कुछ इस महीने भी दिखेगा। कंटेंटमेंट की भावना की कमी रहेगी, आपको लगेगा कि क्या फ़ायदा इस मैरिड लाइफ का, और ये ख्याल बार बार आएगा।
17 तारीख के बाद भी देखिए शनिदेव सप्तम से निकलकर अष्टम में चले जाएंगे और अष्टम भाव मांगल्य स्थान होता है मैरिड लाइफ के लिए। तो ठीक ठाक रहेगा महीना। मैं तो यही कहूँगा कि चीज़ों को सिंपल रखिएगा और वाद विवाद से बचिएगा और कोशिश अपनी तरफ से दिखाइएगा कि थोड़ी कंपैटिबिलिटी बढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा मैरिड लाइफ के पर्सपेक्टिव से। क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, क्या क्या अच्छा हो सकता है इस महीने, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। क्या क्या अच्छा हो सकता है? अगर आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि हाँ ये गलती हो रही है आपके लाइफ पार्टनर से लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। एक्सेप्टिंग थोड़ा आपका नेचर रहा, चीज़ें ठीक रहेंगी। अपने गुस्से पर आपने कंट्रोल किया, चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखा तो फिर भी चीज़ें उतनी नकारात्मक नहीं होंगी। आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है जो नकारात्मक रिजल्ट दे सकती है, वो है कंटेंटमेंट की भावना की कमी, जो मैंने शुरू में बोला था। आप कंपेयर करेंगे इस महीने अपनी मैरिड लाइफ को कि देखो वो कितना खुश है, वो कितना खुश है, और ये चीज़ नकारात्मकता से भर देगी आपकी मैरिड लाइफ को। पैशन की कमी बहुत तंग करेगी। कितना भी आप कोशिश करें लेकिन वो पैशनेटली इन्वॉल्वमेंट नहीं शायद हो पाएगा, उसके कारण भी कमी रहेगी। और गलत समय पर गुस्सा आपके साथ इस महीने हो सकता है, किसी टाइम पे गलत समय पर आपका गुस्सा निकले और उसके कारण मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैरिड लाइफ के लिए वैसे महीना मिला जुला सा है, ज़्यादा नकारात्मक भी नहीं कहूँगा, ज़्यादा सकारात्मक भी नहीं। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए महीना ठीक ठाक रहेगा। सबसे पहले एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है, बहुत अच्छा करेंगे। महीने के बीच के 10 दिन यहाँ पर भी अच्छा करेंगे। स्पेशली वह बच्चे जो एक बार किसी चीज़ में अपीयर हो चुके हैं, किसी एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं, नहीं उसमें अच्छा मिला था रिजल्ट, दोबारा अपीयर हो रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। महीने के अंतिम 10 दिन भी ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान भटक सकता है। स्पेशली रोमांस आदि चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित मत होइएगा, वो एक नकारात्मक चीज़ है। ओवरऑल महीना जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है, क्योंकि पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। जो मार्गी हो रहे हैं इस महीने, तो जो काम आपके अटक रहे थे, जो फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, जो ऊर्जा खंडित हो रही थी, उन सब चीज़ों में सुधार होगा और ये महीना कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट दे के जाएगा। आपको आगे के बारे में बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, गाइडेंस प्राप्त होगी, सोच पर कंट्रोल रहेगा और एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी, एक कंटिन्यूटी आपके स्टूडेंट लाइफ में, आपके स्टडी लाइफ में आएगी। तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ है, लाभकारी है, इसका लाभ उठाइए। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के लिए महीना मिला जुला सा है। जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में कहा था, शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो थोड़ी अस्थिरता आती है, और वो आपके अष्टम में जा रहे हैं, लग्न पर प्रभाव बना हुआ था, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ ही छठे भाव में भी एक वक्री ग्रह है जो बुध है और सूर्य के साथ बैठे हैं, और मंगल भी इस महीने मार्गी हो रहे हैं वक्री से। तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा कि मंगल क्योंकि 11वें घर में होंगे तो खर्चा करा सकते हैं सेहत पर। खर्चा सेहत पर होगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। तो ओवरऑल आपको अपनी पूरी सेहत का ही ख्याल रखना है। सबसे ज़्यादा तो जो चीज़ें तंग करेंगी वो होंगे हार्मोनल डिसऑर्डर्स, पेट के रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, और यदि डायबिटीज़ है तो बहुत दिक्कत आएगी। बाकी और थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के शुरुआती 10 दिन में हृदय संबंधित प्रॉब्लम और फूड इन्फेक्शन, कुछ ऐसा चीज़ खा सकते हैं जो आपको सूट नहीं करेगा, आपको उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। महीने के जो बीच के 10 दिन है दोबारा हृदय संबंधित प्रॉब्लम दिख रही हैं, और यदि आपको नसों के कोई रोग हैं उसकी दिक्कत हो सकती है, और स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर भी आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, लिवर की कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत रहेगी, एसिडिटी बहुत रहेगी। इसके साथ ही वायु रोग यानी कि वात रोग, बॉडी में पेन आपके काफ़ी रहेगा। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। अब आपके लिए उपाय की बात करते हैं। 2 उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला उपाय, गौशाला में कुछ भी दान कीजिएगा। महीने के शुरुआती 2-3 दिन में ये कर लीजिएगा। उसके साथ ही आपको मंदिर में जाना है और महादेव को घर में बनी खीर का भोग लगाना है। उस खीर में थोड़े से आपको केसर के दाने डालने हैं और कम से कम 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स, मेवों का उपयोग करना है। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में बैठ के ही ये कीजिएगा। भोग लगाने के बाद आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र का 2 बार पाठ करना है। अगर पाठ उच्चारण के साथ नहीं कर सकते तो केवल उसको सुनिएगा और उस पर ध्यान लगाइएगा। ये उपाय कर लेंगे तो आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।